निबंध में हम हल्दी, दूब, दही और अक्षत की जो वैशिष्ट्य को हम समझ रहे थे। अब देखिए कि साठी के धान वैशाख जेठ में रोपे जाते हैं। प्रस्तुत निबंध में विद्यानिवास मिश्र कहते हैं और चिलचिलाती धूप से वे क्या करते हैं, जीवन रस ग्रहण करते हैं। दूब भी पशुओं के खुर से कुचली जाती है, खुरपी से छीली जाती है, कुदाली से खोदी जाती है और हल की नोक से क्या कर दी जाती है, उलट दी जाती है। लेकिन फिर भी ये अपने अस्तित्व को बनाए रखती है और पुनः जो है पनप करके हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। कई बार देखो कि आप अहिंस्र कहने जाने वाले पशुओं से निर्ममता के साथ में वो चरी जाती है। मानवों में सबसे उत्तम वृत्ति रखने वाले खेतीहर से सताई जाती है, पर वह प्रत्येक जीवन यात्री को क्या करती है, वर्षा से फिसलने से बचाती है। और उनके लिए पलक मतलब कितना इनको हटाया जाए धूप को, लेकिन वो पुनः जो है पनप जाती है अपनी जड़ों के साथ में, पुनः वो जीवन रस प्राप्त कर लेती है। बहुत दो खेतों के बीच में जो देखिए स्पर्धा को रोकने के लिए भी शांति की रेखा का भी काम कभी कभी करती है। और जरा सा मौका मिल जाए तो वो फैलकर मखमली फर्श बन जाती है। हरी हरी धूप जो मन को जो है आनंद प्रदान करती है, तन मन दोनों को। पनघट के मंगल गीतों का उच्छ्वास पाकर वह मरकत की राशि बन जाती है। शरद का प्रसन्न आकाश रीझ कर मोती बरसाता है, तब धरती की चित्राई आंचल बन जाती है। और जब ग्रीष्म का कुपित रवि आग बरसाता है तो वो धरती की मतलब आप देखिए धरती की धीरज की छां बन जाती है। कैसे कि यदि पनघट के ऊपर मंगल गीतों का उच्छ्वास पाकर के वो क्या बन जाती है, मरकत की राशि बन जाती है। शरद का प्रसन्न आकाश जब रीझ कर मतलब शरद ऋतु में जब वो ओस की बूंदे धरती पर गिरती है तो वो धूप को स्पर्श करती, धूप के ऊपर छा जाती है और ऐसा लगता है मानो धरती का वो चित्राया हुआ आंचल है बन जाती है उस समय। और गर्मी में जब प्रचंड तेज के साथ में आग बरसाता सूर्य जो है उसके लिए जब वो धरती की छां बन जाती, धीरज के साथ में धरती को जो तपन को कम करती है धूप, उस धूप को यदि नारी की थाली में सजाती है, नारी यदि उस धूप पूजा की थाली में जब वो स्थान पाती है नारी की, तो ऐसा लगता है मानो समस्त अत्याचारों का क्षण भर के लिए क्या हो गया, उपशम मतलब उसका शमन हो गया हो, वो शांत हो गई हो। भारतीय संस्कृति का मूल आधार है तितिक्षा। अब देखिए कि भारतीय संस्कृति में जो जीवन इच्छा है तितिक्षा, वही एक प्रकार से मूल आधार है। जीवन अत्यंत अमूल्य है, अनमोल है और इसीलिए जो धूप का ऊपर बताया कि वह पुनः कुचले जाने के बाद भी पुनः अपने पुनः जो है दुगने वेग के साथ में, अपनी शक्ति के साथ में, अपनी जिजीविषा के साथ में जो है पनप जाती है। तितिक्षा के कारण ही संस्कृति की एक शाखा उच्छिन्न होते ही दूसरी शाखा निकल आती है। एक कटती है, एक समाप्त होती है, एक है ना, और दूसरी उसके भीतर से निकल आती है। ये देखिए तितिक्षा मतलब जीवन इच्छा, जीवन की इच्छा जो किसमें पाई जाती है, धूप में। इसीलिए धूप का महत्व है। कितने ही संघर्ष या कितनी समस्याएं आए लेकिन वो हार नहीं मानती। जितने ही उस पर मार्मिक आघात में है उतने ही शत सहस्त्र उमंगों के साथ, जितने पनपी है मतलब जितने उसके ऊपर मार्मिक जो आघात होते हैं उतने शत सहस्त्र उमंग के साथ में वो फिर पुनः पनपती है और हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। इसी के कारण उसे अप्रतिहत मांगलिक स्वरूप प्राप्त हुआ है जो किसी को नहीं है। इसी के कारण वो भारत की धरती से इतनी ही लगी बन गई है कि कोई भी कार्य, कोई भी शुभ कार्य बिना दुर्वा के, बिना धूप के पूर्ण ही नहीं होता और बिना उसके कोई मांगलिक छिड़काव नहीं संपन्न होता। दुर्वा की नोक जब हल्दी छिड़की जाती है, जब हल्दी छिड़की जाती है तो ऐसा लगता है कि तितिक्षा के अग्रभाग से साक्षात सौभाग्य छिड़का जा रहा हो। आप देखिए कि दुर्वा को किस प्रकार से कितना महत्व है। हल्दी में डुबो करके धूप के जो है उससे हल्दी छिड़की जाती है तो वो ऐसा लगता है कि संपूर्ण जगह पूरे वातावरण में सौभाग्य छिड़का जा रहा हो। सौभाग्य जो मंगल का सूचक है, सौभाग्य जो जीवन में एक प्रकार से आनंद की वृष्टि करता है, वो इसको हल्दी के रूप में मानो छिड़का जा रहा हो। आप देखिए कि पूजा और शुभ या मंगल कार्य में हल्दी, जल और इनका छिड़काव किया जाता है। और इस प्रकार से हल्दी और धूप का ये संयोग सत्व को चित्त और आनंद का मंगल परिधान देता है। नहीं तो अपने में सत्व निरापद और अशिव है, उसको अपना गौरव चित्त और आनंद के सुखद संयोग से ही प्राप्त होता है। इसलिए हल्दी और धूप के योग का मध्यमानी मतलब हल्दी और धूप का महत्व इसलिए हमारे जो है संस्कृति में है।
अब आगे देखिए कि जब तक हल्दी नहीं लगती तब तक श्वेत से श्वेत वस्त्र अपरिध है, बिना मतलब उसको पहना नहीं जाता सफ़ेद कपड़ा, जो जब तक हल्दी नहीं लगती। और आगे देखिए कि जब तक कौमार्य अपरिणय ही रहता है, जब तक हल्दी नहीं चढ़ती है। हमारे यहाँ विवाह का जो मांगलिक कार्य जब संपन्न होने जाता है तो सबसे पहले हल्दी लगती है। हल्दी जब तक नहीं पड़ती तब तक रसवती अप्रेयी रहती है। इसलिए जब अक्षय तृतीया को पहला हल खेत में जाने लगता है तब हल, बैल, हलवाहा तीनों ही हल्दी से क्या करे जाते हैं, टीके जाते हैं, उन पर टीका लगाया जाता है हल पर। अक्षय तृतीया जब आती है तो पहला जो है वहाँ पर बीजारोपण होता है, खेत के अंदर हल चलाया जाता है, तो वहाँ उनकी पूजा किससे की जाती है, हल्दी से। और इस प्रकार से हल्दी का वहाँ महत्व है। आप देखिए कि जब पहला बीज धरती में पड़ने जाता है तब खेतीहर, खेत, बीज और कुदाली चारों हल्दी से छिड़के जाते हैं, जिससे कि ये कामना की जाती है, क्योंकि मंगल कामना की जाती है कि ये पुष्पित और पल्वित हों और समृद्धि और सुख का सूचक होते हैं ये। और कुदाली चारों हल्दी से छिड़के जाते हैं। इस प्रकार से आप देखिए कि दूर्वा, हल्दी, इनका अति जो है महत्व है हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति के अंदर। और इसीलिए इनको इतना महत्व दिया जाता है कि कोई भी पूजा, कोई भी अर्चना जो है इनके बिना पूर्ण नहीं होती है। और ऐसा लगता है कि मानो इनके बिना कोई भी जो बहुत समय तक जो है मांगलिक जो उपादान हैं, हल्दी, दूब, दही, दधी और अक्षत, ये हमारी भारतीय संस्कृति के मांगलिक उपादान है। और इसीलिए इनको हमारी भारतीय संस्कृति में इन मांगलिक कार्यों के लिए इनकी अति आवश्यकता होती है। क्योंकि हल्दी कांति और बासंती वातावरण का भी प्रतीक है, दूब हरितिमा का प्रतीक है, जो जीवन को क्या करती है, ऐसा लगता है मानो जिस प्रकार दूब हरी भरी रहती है उस प्रकार से जीवन को सदा नवीन बनाए रखने का एक संदेश भी अपने भीतर समाहित किए होती है। दही लंबे समय तक सौभाग्यपूर्ण परिपूर्णता की प्रतीक है और अक्षत जीवन की समृद्धि और पावनता का द्योतक होता है। इसलिए इनका महत्व हमारे मांगलिक कार्यों में होता है, मतलब इनका ये महत्व है, इनका ये प्रतीक है, ये इस बात के ये सारे उपादान भारतीय संस्कृति और ग्राम संस्कृति में प्रयुक्त होते हैं। इसको बड़े विस्तार के साथ में अपनी ललित जो निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी का, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का, उसके अंदर इन्होंने इस निबंध में विस्तार के साथ में इसको व्याख्यायित किया है कि ये जो चारे पदार्थ हैं जो जिनका मंगलता के सूचक है, किस प्रकार से, क्योंकि जहाँ हल्दी होती है, जहाँ दूब होती है, सारा वातावरण शुभ और मांगलिक होता है। और हरितिमा जो है इसका प्रतीक है, हरी हरी दूब, तो वो जीवन को सदैव नवीन बनाए रखने का संदेश देती है। और दही जो है जैसा कि ऊपर बताया कि सौभाग्यपूर्ण परिपूर्णता का जो प्रतीक है। और हमारी जो है चावल जो होते हैं, अक्षत होते हैं, जीवन में समृद्धि और पावनता के द्योतक है, इसलिए इनका प्रयोग अति आवश्यक हो जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में। इसलिए इस निबंध में उन्होंने इसका महत्व बताया कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। और इसलिए इनका महत्व है कि ये नहीं कि भाई इनका महत्व क्यों है और क्यों हमें इन्हें प्रयुक्त करना चाहिए, तो इनका कारण भी उन्होंने इसको बताया है। और ये कहते हैं कि ये सारे जो लोग हैं अपनी जड़ों से जो छूट रहे हैं वो इसके जो आनंद की अनुभूति है उससे भी वंचित हो रहे हैं, इसलिए उनके साथ में उनका जुड़ना जरूरी है। हमारी परंपराओं, हमारी जो स्वस्थ परंपराएं हैं, है ना, जो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है, उसके साथ जुड़ना अत्यंत जरूरी होता है। तो इस निबंध में उन्होंने हल्दी, दूब, दही और अक्षत के प्रयोग का जो है महत्व बताया है कि क्यों उसका महत्व हमारी भारतीय संस्कृति में है। शुरुआती उन्होंने की कि मेरे घर में संस्कृति के मांगलिक उपादान मूर्त रूप में हल्दी, दूब और दधी अक्षत ही है। इसलिए मतलब वो दूर अपने शहर में चले आए हैं, लेकिन उनके मन के कोने में आज भी ये सारे जो है बातें, ये सारी जो हमारी जो उनकी संस्कृति है वो रची बसी है। और ये सारी जो मांगलिक जो है उपादान है वो उनके हृदय की कोर में आज भी बसे हुए हैं।